Hello students, Maths for Competitive Exam Part 14. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप क्वेश्चन में गिवन है ए के पास 60 तथा बी के पास 40 भेड़ हैं तथा वे दोनों एक वर्ष के लिए घास का मैदान किराए पर लेते हैं। 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/5 भाग बी को दे देता है तथा उसके 2 माह बाद पुनः बी 16 भेड़ ए को वापस कर देता है। यदि कुल किराया 900 रुपये हो तो बी कितने रुपए का किराया देगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया है कि ए के पास 16 और बी के पास 40 भेड़ है। मान लेते हैं कि इसमें जो भी कुछ दिया है उसी तरीके से हम इसका रेशियो बना लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए के पास जो है 60 भेड़ है, मैंने ए की भेड़ लिख दी है और मैंने रेशियो बना दिया बी के पास 40 भेड़ है। इसके बाद मैंने क्या किया, क्या कहता है कि एक वर्ष के लिए उन्होंने घास का मैदान किराए पर लिया है और कहता है 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/5 भाग बी को दे देता है। तो देखो ए के झुंड में टोटल भेड़ कितनी है, 60 है, और इसका 2/5 अगर मैं करना चाहूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 माह बाद ए अपने झुंड का जो 24 भेड़ है वो बी को दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 माह तक शुरू के 60 भेड़ जो ए के पास थी और 40 भेड़ जो बी के पास थी, उनकी भेड़ जो है 4 महीने तक तो टोटल 60 थी इसकी, और इसकी टोटल 4 महीने तक कितनी भेड़ थी, 40 थी। उन्होंने 4 माह तक जो है उन्होंने क्या किया, घास के मैदान को चराने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो 60 भेड़ 4 महीने तक चरेंगी, यहाँ पे 40 भेड़ें चरेंगी 4 महीने तक। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे जो है अब 4 महीने के बाद जो है ए बी को देता है 24 भेड़। तो इसका मतलब ये हुआ जो बी को अगर वो दे रहा है तो बी पे पहले 40 भेड़ थी, 24 भेड़ जुड़ जाएंगी तो अब 64 भेड़ टोटल हो जाएंगी और ये बचे हुए महीने के लिए हो जाएंगी। अब क्या कहता है कि तथा उसके 2 माह बाद, ठीक है, उसके 2 माह बाद बी पुनः 16 भेड़ ए को वापस दे देता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो बी ने क्या किया, 2 महीने तक तो टोटल 64 भेड़ें चराई और 2 महीने के बाद अब उसने 16 भेड़ें वापस कर दी। तो अगर इसमें से अगर मैं 64 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो आपका बैठेगा, इसको मैं इधर ऊपर सोल्व कर देता हूं, तो 64 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका बचेगा 5 में से 11 4, 48 भेड़ें बच जाएंगी इसके पास। तो 48 भेड़ें 4 महीने के लिए पहले 40 भेड़ चराता था, फिर 2 महीने के लिए 64 भेड़ चरा रहा है, तो बचे कितने टोटल साल भर में, तो 6 महीने बच गए। तो ये 48 भेड़ों को 6 महीने तक चराएगा। बात हो गई हमारी कंप्लीट बी की। अब बात करते हैं हम ए की। तो ए 60 भेड़ों को 4 महीने तक शुरू में चराया और इसके बाद वो 24 भेड़ें उसने बी को दे दिया बाकी 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के बाद वापस लेता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 महीने के लिए अगर उसने 24 भेड़ें कम कर दी तो 60 में से अगर मैं 24 कम कर दूं तो आपका बचेगा 36। तो 36 भेड़ें जो हैं बचे हुए 2 महीने तक के लिए जो है बी चराता है। अब बात करते हैं कि अब 2 महीने के बाद, 2 माह के बाद बी जो है पुनः 16 भेड़ें वापस दे दे रहा है। तो अब 16 भेड़ें और ले लेगा, तो यहाँ पे 36 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 16 ऐड करने से 5, तो 52 जो है भेड़ें अब बचे हुए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए अब ए के पास रहेगी जो 52 भेड़ों को चराएगा। तो यहाँ से कंप्लीटली जो है हमने इस क्वेश्चन का निचोड़ ले लिया है। एक एक बातों को हमको अच्छे तरीके से समझना है, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये ए और बी का रेशियो मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बाकी रह गई है, इसके बाद हम बी का किराया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 6 चौक 24 होता है, 240 यहाँ से हो जाएगा, तो 240 प्लस आपका यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 1 31, 312 यहाँ से आ जाएगा। अब बात करते हैं बी की, 4 चौक 16 160 ये हो गया। अब प्लस में आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 ये हो गया। अब प्लस में 8 6 48 का 8 कैरी 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 288 यहाँ से आ गया। तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो यहाँ पे एक रेशियो हमारा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 रहेगा यहाँ पे, और इसके बाद आपका
7 1 8 और 4 12 का 2, कैरी बचेगा आपका 1 और 7 3 ये 7 4 11 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। और आपका 2 3 5 और 1 6, 624 बन चुका है। और यहाँ पे जो आपका रेशियो बनेगा ये बनेगा 8 दूनी 16 का 6 और आपका बचेगा 1 और 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17 का 7, आपका बचेगा कैरी 1 और ये बचेगा आपका 2 1 3 और 1 4 1 5। तो 624 रेशो 576 का रेशो बन चुका है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये वैल्यू जो है आपकी ये 12 के टेबल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और आपका बचेगा 9, 96 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। तो 48 12 में ये चला गया और 12 पंजे 60 होता है और 12 दूनी 24 होता है। तो ये 4 के टेबल में फिर कटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो आपको यहाँ से ये कन्फर्म हो गया है कि जो आपका जो अनुपात आया है वो 13:12 का अनुपात आया है। कह रहा बी 900 रुपये अगर कुल किराया है तो कितने रुपए देगा। तो अगर मैं बी के रुपए फाइंड आउट करना चाहूँ तो बी का जो रेशियो है वो ऊपर हो जाएगा। अब बटे में दोनों का सम 25 और गुणा 900। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 15 बचेगा 150 हो जाएगा और 25 6 का 150 हो जाएगा। 12 की 36 से गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 की 36 से अगर मैं गुणा करूँ तो 12 6 72 का 2 होता है। तो मैं इसको नीचे यहीं पे ही कर देता हूँ, आपका 2 होता है, इसको 2 बना लेते हैं। इसके बाद क्या कहता है आपका 7 बचेगा। 12 तिहाई 36 और 7 कितना होता है 43। तो 432 आ गया जो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बी सी तथा सी क्रमशः 4/5 2/3 अनुपात 5/8 अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वह जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10:9:4 का अनुपात है। सी को होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले आपको पता होगा जब भी हम किसी भी साझेदारी के अंदर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके निवेशित पूंजी का अनुपात उनके समय के अनुपात के साथ गुणा करते हैं। तो वहाँ से जो भी इनका रेशियो बनता है फिर उसको हम लाभ के रूप में बांट लेते हैं। तो एक की जो पूंजी है वो 4/5 की है और इसका समय जो है आपका 10 के अनुपात में है। तो यहाँ से आपका ए का निकल जाएगा लाभ का रेशियो। और बी की बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 9, क्योंकि इसका समय 9 है, 9 का अनुपात है। और हम सी की बात करें तो 5/8 का अनुपात निवेशित पूंजी का है और समय का अनुपात 4 का है। तो यहाँ से हम इनका जो अनुपात निकालेंगे वो लाभ उसी अनुपात के हिसाब से इनको लाभ मिलेगा। तो कहता क्या है कि 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे और 3 तिहाई 9 हो जाएगा और आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। जब 2 की मैं गुणा कर दूंगा तीनों रेशो में तो आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ रह रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गई है। एक सेकेंड उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्या था, 4 दूनी 8 1/2 तो 16 12, ये यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि ये अपोन में 2 है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तीनों में तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले 2 से, यहाँ पे जैसे अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा ना, अब बाकी में 2 से गुणा करते रहेंगे हम, इनमें तो 2 से गुणा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपका 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 5 का रेशो बन जाएगा। तो कहता है कि सी को होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ए का लाभ व सी का लाभ है कितना परसेंट है ए का। तो अगर मैं 5/16 गुणा 100 कर दूँ तो आपका यहाँ पे कौन सा लाभ निकलेगा, यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ए इसका कितना परसेंट है। फिर 100% में से उसको माइनस कर देंगे तो सी के लाभ से कितना कम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ए का लाभ कितना परसेंट है सी का, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको तो 500/16 हो जाएगा। तो 16 तिहाई 48 होता है, आपका बचेगा 2 20 हो जाएगा, 16 कम 16 फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो 31.25% जो है आपका ये ए का है, ए का 31.25% है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 100% था
तो उसका अगर 31.25% अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका कितना बचेगा, देखो 30 माइनस कर देंगे 70 तो वैसे ही आ जाएगा, और आपका 1.25 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 68.75%, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 12 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराकर 6 माह तक, तथा बी उसमें 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है। यदि ए कुल 125 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया हो तो कुल किराया क्या था यदि 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़ें खाती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जितने भी हमारे ये पार्ट हैं ये सभी के सभी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हैं।